दुख क्यों मिलता है? कई बहनें कहती हैं हमने जिंदगी में बहुत शिव जी की आराधना करी, हमने भगवान शंकर का भजन करा, हमने शिव जी का मंत्र जाप किया, हमने शिव नाम लिया, हमने शिव जी का स्मरण करा, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा। हम रोज भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत भी करते हैं, सोमवारी भी करते हैं। फिर भगवान हमारा दुख काटता क्यों नहीं है? मेरी जीजियों, यदि संसार सागर में जन्म लिया है, भगवान पर पूर्ण यदि तुम्हारा भरोसा है और विश्वास है। कई माताएं ऐसी हैं, कई पुरुष ऐसे हैं, कई जीजियां मेरे जीजा ऐसे हैं, घर में पानी का होल करवाते हैं, ट्यूबवेल करवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, बावड़ी बनवाते हैं, खेत में जमीन पर बोर लगवाते हैं। और उनके मन में जब वो बोर लगाने वाले रहते हैं, पानी निकलवाने वाले रहते हैं, तो बोर लगाने का, ट्यूबवेल लगाने का जब मन में विचार आता है तो मन में भय उत्पन्न होने लगता है, भ्रम उत्पन्न होने लगता है, पानी आएगा कि नहीं आएगा, जल आएगा कि नहीं आएगा। अब तुम्हारे मन में दो भाव आ गए, तुम्हारे मन में दो बातें आ गई, पानी आएगा बोर में कि नहीं आएगा, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और शिव का जो भक्त होता है, शंकर जी का जो भक्त होता है, वो दो बातें नहीं करता कि होगा कि नहीं होगा। शंकर का भक्त शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर जी के मंदिर में जाने वाला, शिव का भजन करने वाला कभी दो बात नहीं करेगा। वो हमेशा एक ही बात कहेगा कि मेरा विश्वास करता है शंकर जी की सिर की गंगा मेरी जमीन में निकलेगी और यहां पानी जरूर निकलेगा, यहां पानी जरूर आएगा। मेरे वो गर्दानी, मेरे शंकर भगवान के मस्तक की गंगा मेरे घर में, मेरे इस जमीन पर जरूर आएगी, जल आएगा। अब उसने ये विचार कर लिया कि पानी निकलेगा, पानी आएगा, पानी आएगा, मतलब उसका विश्वास अगर दृढ़ हो गया तो भगवान शंकर को भी बंजर भूमि को भी हरी करना पड़ता है, तो वीराने में भी जल देना पड़ता है। यदि आपका विश्वास है तो, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना कटी जावांगी, भोले में शंभू में हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना कटी जावांगी। यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ है तो वीराने में भी परमात्मा जल प्रकट कर देता है, बंजर में। श्रावण के महीने की आज विराम दिवस की कथा है। 7 दिन से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण की। जिस कामना को लेकर आप लोग आए हैं, इस पंडाल में, टीवी के सामने, मोबाइल पर आप जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव से यही श्रावण के महीने में प्रार्थना करता हूं, बाबा जो जिस कामना से आया है सबकी झोलियां खुशियों से भर देना। किसी माँ की, किसी बहन की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब कभी खाली, सब। और इसमें मूल है, जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल भरे पड़े हुए हैं, ग्राउंड में जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं। ये मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा। एक छोटी सी गठान अगर शरीर में हो गई ना,
और आपने अगर विचार कर लिया कि ये गठान हो गई है, डॉक्टर को दिखाना है, गठान हो गई है, कहीं गलत ना बता दें, कहीं बड़ी बीमारी ना बता दें, कहीं बड़ा रोग ना बता दें, कहीं कुछ बड़ी बात ना बता दें। जो व्यक्ति दिन भर अपने लिए गलत सोचता रहता है तो उसको एक ना एक दिन वो बड़ी बीमारी हो ही जाती है। आपने अगर शरीर में गांठ आ गई, बीमारी आ गई, घुटने बेकार हो गए, फेफड़े बेकार हो गए, और आपने गलत नहीं सोचा कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, कुबेर भंडारी बैठा है, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी, शिव जी पे चढ़ा जल पीऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, डॉक्टर से जांच कराऊंगी, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, रायपुर चले जाऊंगी, भिलाई चले जाऊंगी, बड़े शहर चले जाऊंगी, वहां जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी, और ये मेरा विश्वास कहता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब इतने भरोसे के साथ जाओगे तो तुम्हारी गठान भी गल जाएगी और तुम्हें कुछ होगा भी। कोई भारी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान पर भरोसा कितना करना, तो शिव महापुराण की कथा कहती है खुद से ज्यादा 1000 गुना स्वयं से ज्यादा भरोसा मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, तो तुम्हें जिंदगी में कभी गिरने नहीं, कभी गिरने नहीं। जब हम अपने से ज्यादा, स्वयं से ज्यादा, अपने कार्यशैली पर, अपने कर्म पर, मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है जब वो पढ़ाई करें, शिक्षा अध्ययन करें, कंपटीशन एग्जाम में बैठें, कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने के लिए, चाहे तुम नीट की परीक्षा दो, चाहे तुम सीए की परीक्षा दो, चाहे तुम जो भी परीक्षा दे रहे हो, उस परीक्षा को अगर देने के लिए बैठे हो और तुम्हारा भरोसा तुम्हारे अपने आप पर है कि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने विद्या अध्ययन करा है, मैंने रात दिन एक करा है और रात दिन एक करूंगी, और मुझे मेरे शंकर जी पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है कि मैं अब की बार नीट का एग्जाम क्लियर करूंगी, अब की बार सीए का एग्जाम क्लियर करूंगी, तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपका वो कार्य पूर्ण कर ही देते हैं जब हमारा भरोसा दृढ़ हो। आप रात दिन पढ़ाई ना करें, विद्या अध्ययन ही ना करें, और मालूम पड़े दूसरों के पास जाकर पूछें हमारी पत्रिका में बता दो कि हमारा ग्रह क्या बोल रहा है, मेरा हाथ देखकर बता दो क्या मैं नीट क्लियर कर लूंगी, क्या मेरा भाग्य देखकर बता दो क्या मैं सीए बन जाऊंगा, क्या मेरा भाग्य देखकर बता दो क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। पत्रिका दिखाकर, हाथ दिखाकर, मस्तक दिखाकर, पैर दिखाकर, ये घर दिखाकर आप बड़े अधिकारी नहीं बन सकते, बस अंदर से ऊर्जा ला सकते। तो अपने भीतर एक अलग से ऊर्जा पैदा करो। हमें किसी से नहीं पूछना कि मैं डॉक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं कलेक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं सीए बनूंगा कि नहीं बनूंगा। आपको भीतर से चुनना है कि मैं कलेक्टर हूं, कलेक्टर बनूंगी और कलेक्टर की कुर्सी पर बैठूंगी। आपकी पढ़ाई, आपकी विद्या अध्ययन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम और आपकी लगन आपको एक दिन कलेक्टर बनाकर बिठाएगी। आपकी मेहनत आपको ऊंचे पद तक पहुंचाएगी। मेहनत ही ना करो, संघर्ष ही ना करो और फिर कहो कि हम तो वहाँ शिव जी के मंदिर भी गए थे, हमने व्रत भी किया था। सीहोर वाला महाराज आपको एक बात हमेशा कहते आया है और शुरू से, आज से नहीं 30 साल से एक ही बात हम सबको कहते हैं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना और फिर आखिरी में एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। बाबा आपकी मनोरथ पूर्ण करेगा, बाबा आपका कार्य पूर्ण करेगा। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं, आधी बात तो दिखाते हैं, आधी बात गायब कर देते हैं। दुनिया के लोग दिखाते हैं कि सीहोर वाले महाराज जी ने बोला कि बेलपत्र पर शहद लगाकर जाना, कार्य सफल होगा, पर उसने आगे की बात को काट दिया कि सीहोर वाले महाराज जी ने कहा कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो, परिश्रम पूर्ण करो। क्यों? क्योंकि हमारे मेहनत पर हमको खुद को भरोसा होना चाहिए, विश्वास। जैसे कई लोग दिन भर बैठकर हम पर इल्जाम लगाते रहते हैं, तुमने वहां पर ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ये मांगा, तुमने वो मांगा। हमें अपने आप पर भरोसा है कि हम ना तो कभी किसी से कुछ लेते और ना कभी किसी के लिए कुछ कहते। हम तो हमारे बाबा का गुणगान करते रहते हैं। अब दुनिया को आग लगे चाहे कुछ, अपनी मस्ती में जी। जो नहीं पढ़ता, जो विद्या अध्ययन नहीं करता, जो पढ़ाई नहीं करता, तो हम कुछ भी बोलेंगे ना उसमें से वो गलती छाटे। पर दुनिया तो पढ़ती है ना,
जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, विद्वज्जन हैं, वो तो पढ़ते हैं कि काली मिर्ची का वर्णन कहाँ लिखा है, बेलपत्र का वर्णन कहाँ लिखा है, शिवजी पर जल चढ़ाने का वर्णन कहाँ लिखा है, कहाँ पर भगवान शंकर की बेलपत्र की महत्वता है, कहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता है। ये पढ़ने वाला व्यक्ति तो पढ़ता होगा ना, विद्याध्ययन करने वाला, कभी पढ़ने वाला तो ध्यान करता होगा। आप जितना जितना अपने आप पर भरोसा, अपने स्वयं पर करते हैं, आपकी लड़ाई दुनिया नहीं लड़ेगी। आपकी लड़ाई अपने आप को लड़ना, अपनी मेहनत अपने आप को करना। पुलिस प्रशासन, छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा रोडों पर, चौराहों पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान खड़े होकर एक बैनर लगाकर आप लोगों को सूचना देते हैं कि नशा कर कर गाड़ी मत चलाओ। छत्तीसगढ़ पुलिस ये चाहती है कि आप नशे से मुक्त हो। छत्तीसगढ़ पुलिस चाहती है कि आप नशा ना करें। पुलिस का काम है आपको प्रेरणा देना, पुलिस का काम है आपको समझाना, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे कितनी प्रेरणा ले रहे हैं, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं। और केवल छत्तीसगढ़ पुलिस यही प्रेरणा नहीं दे रही है कि आप नशा करके गाड़ी ना चलाओ, वो तो ये भी कहती है कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। अब इसमें पुलिस वालों का कोई फायदा है क्या? फायदा किसका है? हेलमेट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो ये भेजा तुम्हारा नहीं फूटेगा, उसमें फायदा तुम्हारा। सीट बेल्ट बांध कर बैठो, फायदा तुम्हारा। शिव महापुराण की कथा सुनने में लाभ किसका है? आपका। आपने अगर इस कथा में से कुछ सीख लिया कि शिवजी पर जल ऐसे चढ़ाना है, शिवजी पर दुर्वा ऐसे चढ़ाना है, शंकर जी पर ऐसे भगवान की भक्ति करना है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख में जल चढ़ाना है, शंकर भगवान को कनेर का पुष्प रोली और हल्दी मिलाकर चढ़ाना है, अगर आपने तरीका सीख लिया, जैसे पुलिस कह रही है कि नशा कर कर गाड़ी मत चलाओ, उसी तरह शिव महापुराण भी तो कहती है कि अपने धन का नशा कर कर, अपनी सुंदरता का नशा कर कर, अपने ज्ञान का नशा कर कर आप बहुत लंबे चल नहीं सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इस अभिमत्ता के नशे को दूर करिए। आप इस अभिमत्ता के नशे को दूर करने का प्रयास करें, स्वयं उस भाग। गायत्री परिवार वाले हमेशा कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितनी सुंदर बात गायत्री परिवार वाले कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। पर आज का जमाना उल्टा है, सास बहू को बदलने में लगी और खुद नहीं बदल रही। आज का जमाना उल्टा है, बहू सास को बदलने में लगी है, खुद नहीं बदल रही। बेटा बाप को बदलने में लगा है, बेटा खुद नहीं बदल रहा। बाप बेटे को बदलने में लगा है, खुद नहीं बदल रहा। स्वयं को भी तो बदलना पड़ेगा। आज के जमाने में बड़े बड़े लोग प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं और स्वयं नहीं बदल पाते। अपने आप को बदलना चाहिए। हम सुधरेंगे, आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे भारत माता की। तो ये हमारे जीवन का गायत्री परिवार वाले बात करते हैं कि हमें सुधरना, हमें बदलना, और हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं, खुद को नहीं बदल पा रहे। पिछले वर्ष 2024 में जब दया सिंह जी ने इस जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा करवाई थी दया सिंह जी, कई लोगों ने यहाँ से मदिरा छोड़ी थी, कई लोगों ने मांसाहार छोड़ा था, यहाँ तक कि पुलिस विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी ने भी अपना मांस का सेवन छोड़ दिया अपने। और उनको आज भी उनके दोस्त कहते हैं, अरे यार तू क्या, तूने महाराज के, नहीं, वो कहते महाराज के कहने पर नहीं छोड़ा, मेरे भीतर का संस्कार, मेरे भीतर के माता पिता का संस्कार और मेरे सनातन धर्म की संस्कृति ने मेरे को ये छुड़वाया। मेरे भीतर का, मेरे माता पिता ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, मेरे घर के जो संस्कार मुझे मिले हैं, उसने मुझे ये अच्छा बना दिया। दया सिंह जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है जो 2 साल से आप लगातार इसी शिव महापुराण की कथा कराकर संपूर्ण जगत का उद्धार कर रहे हैं, संपूर्ण भिलाई वासियों को आनंद दे रहे हैं। उसके लिए बहुत स्वयं
हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे महाराज, हम दुनिया को सुधारने की बात कहें ये श्रेष्ठता स्वयं। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। स्वयं को बदलना पड़ेगा और ये निश्चित है, सास बहू को ना बदले स्वयं बदले, बहू सास को ना बदले स्वयं बदले। जेठानी ये ना सोचे कि मुझे देवरानी को बदलना है, जेठानी खुद बदले। देवरानी ये ना सोचे कि मेरे को जेठानी को बदलना है, देवरानी खुद बदले। एक सही वक्ता का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं? शिव पुराण के वक्ता हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, भागवत पुराण के वक्ता हैं श्रीमान, रामचरितमानस के वक्ता हैं, किसी ने कहा वो इतने बड़े वक्ता हैं, किसी ने कहा वो ऐसे वक्ता हैं कि राष्ट्र पर बोलते हैं, किसी ने कहा वो वक्ता है। वक्ता का मतलब क्या होता है? केवल बोलने वाला, केवल ज्ञान देने वाला। वक्ता का मतलब केवल बोलने वाला नहीं होता। वक्ता का मतलब यह होता है कि जब कोई वक्ता अपनी व्यासपीठ से बोलने के लिए बैठे और जितने लोग उसको सुनने के लिए आए उनका वक्त बदल जाए तो समझ लेना कि वक्ता। श्रोताओं का वक्त बदल दे तो वक्ता। और हमारे देवाधिदेव महादेव की कृपा से हमने देखा है शिव महापुराण में जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं उनका आज नहीं तो कल 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर बाबा की ऐसी कृपा होती है, अगर उसने दिल से कथा सुनी है तो उसका वक्त बदलता जरूर है, ये निश्चित। तुम्हारा वक्त नहीं बदला होता तो तुम शिव महापुराण की कथा में ऐसे पानी में, धूप में, कड़कती हुई गर्मी में, कल हमको कोई वीडियो बता रहे थे आशीष जी, तो बता रहे थे माताएं बांस लगा था उसको लांग लांग कर जा रही। आशीष जी हमको वीडियो बता रहे थे, माताएं उसको लांग कर जा रही। ऐसे और वीडियो शायद यहाँ के यूट्यूबरों का, सोशल मीडिया वालों का वो बता रहे थे कल कि माता लांग कर जा रही हैं। और धन्यवाद दूंगा यहाँ के सभी मीडिया कर्मियों का, धन्यवाद दूंगा यहाँ के पत्रकारों का, धन्यवाद दूंगा यहाँ की सोशल मीडिया का, धन्यवाद दूंगा यहाँ के यूट्यूबरों का जिन्होंने अथक मेहनत कर कर इस शिव महापुराण को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया, संपूर्ण विश्व। अब ईमानदारी से बोलो, ना कोई आपको दक्षिणा दे रहा है, ना कोई आपको पैसा दे रहा है, ना कोई आपसे कह रहा है आपके घर में आकर कि कथा सुनने आना पड़ेगा, तुम्हें तो वहां बैठना ही पड़ेगा, जगह में आकर बैठना ही पड़ेगा। कोई तुमसे नहीं कह रहा कि तुम आओ, पर तुम कथा में क्यों आते हो? क्योंकि तुमको मालूम है मैंने पहले कथा सुनी, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, आज किसी के आगे मुझे भीख नहीं मांगना पड़ता, मेरा बाबा मेरी झोली में लाकर दे देता। मैंने कथा सुनी, मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया, फिर कथा सुनूंगी, फिर देगा, फिर प्रदान करेगा। मेरा बाबा फिर देगा, मेरा बाबा फिर देगा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन
और कर दिया मालामाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वक्ता का मतलब है जो आपका वक्त बदल, कुछ तो दिया मेरे शिव ने, कुछ तो। अच्छा बताओ, पूरे 24 घंटे आप सभी पंडाल में रहकर 2.5 घंटे की शिव पुराण का इंतजार करते हो। बोलो सही है कि गलत है? पूरे 24 घंटे। और हम पंडाल वालों के भी नहीं बोलेंगे, हम तो घर में जाने वालों को जो कथा सुनकर अपने घर पर चले जाते हैं उनको भी हमने देखा। आज कथा सुनकर जाएंगे, फिर दूसरे दिन कथा का इंतजार करते हैं। जल्दी जाना है, 8 बजे कथा चालू हो जाएगी सुबह 8 बजे। हाँ, सुबह 8 बजे कथा चालू हो जाएगी। और जितने यहाँ बैठे हैं ना, सुबह रात को 3 बजे नींद खुल गई होगी, रात को 3 बजे नींद खुल गई होगी, और 3 बजे से इधर मुंह करके सोए, उधर मुंह करके सोए, और पति को नहीं, पागल हो गई है, 3 बज रही है, फिर इधर फिर पास में मोबाइल रखा बिल्कुल बाजू में, फिर थोड़ी देर बेचैनी, फिर और कब 6 बजे 5 बजे 6 बजे नहा धोए तैयार होए, उनको भी जगा दिया, मैं छोड़ दिया। अरे तू ऑटो इतनी सुबह से नहीं मिलेंगे, चलो छोड़। फिर आएगी कैसे? वो तो मैं आ जाऊंगी, तुम तो चलो। और कथा में आकर फिर जगह संभालना, बैठना, कितनी बेचैनी, कितनी बेचैनी। वो बिल्कुल सही है। वो तुझसे मिलने के लिए तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। जब प्रेम हो जाता है तो मिलने की तमन्ना रहती है, मैसेज का इंतजार रहता है। कब करोगे? रात्रि को फ्री होता है, रात को करेगा, रात को फ्री होगी, रात को करेगी, इंतजार रहेगा, मैसेज आएगा, फोन पे बात होगी, इंतजार रहेगा, बेचैनी रहेगी, 5 बजे 6 बजे, और उससे बात करने की तमन्ना बढ़ती चली जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा के जितने श्रोता ये लाखों की संख्या में बैठे हैं, इनके अंदर शंकर की कथा की बेचैनी होती है, क्योंकि इन्होंने प्यार कर लिया है शिव से। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। उससे प्रेम, शिव के प्रति, शिव कथा के प्रति, भगवान शंकर के प्रति बेचैनी हो रही है। सुनने जाऊंगी, सुनने जाऊंगी, सुनने जाऊंगी, सुनने जाऊंगी। और बलम मोहे ले चल रे तू, जहां विराजे डमरू वाला, जहां विराजे डमरू वाला। वो उसी शिव के पास, उसी शंकर के पास, वही मेरे देवाधिदेव महादेव के पास। किसी ने कहा है, काबिले तारीफ है वो जिंदगी, काबिले तारीफ है वो जिंदगी, जो महाकाल के चरणों में जगह बनाती है। छोड़कर दुनिया की तमाम फिजूल की बातें, महाकाल के नाम का गुणगान गाती है। काबिल तारीफ है वो जिंदगी, जो महाकाल के चरणों में जगह बनाती है। काबिल
एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने को पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। शिव को जब स्नेह बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, बेचैनी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती, रात भर दिन भर। कितना मेरी जीजियों, 5 पंडाल, शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली कथा है जहां पर ये 5 पंडाल बड़े बड़े विग्रह विशाल लगाए गए और उसमें साधुवाद दया सिंह जी बहुत बहुत सारे 5 पंडाल लगाए गए और उसमें इतनी शुभ। और एक एक यहाँ के आपके जितने यूट्यूबर हैं, जितने पत्रकार बंधु, उन्होंने एक एक पंडाल की पूरी महत्वता बताई। ये पंडाल, इसमें ऐसे भक्त बैठे। मैं पत्रकारों को, बंधुओं को, मीडिया को, सोशल मीडिया को, यूट्यूबरों को, सबको साधुवाद। ये पंडाल, इसमें ऐसे भक्त बैठे, ये ऐसे बैठे। उन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा, पेड़ पे टंगे हुए को बता दिया, ये यहाँ टंगे। शिव शिव है। हाँ, एक तो ये बैठे हैं यहाँ। आपकी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको साधुवाद दूंगा, उसके लिए धन्यवाद दूंगा बहुत बहुत, कि पूरे भिलाई के शिव भक्तों ने आपके माध्यम से लोगों को दर्शन किया, उसके लिए साधुता। साधु दौड़ कर आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, दौड़िया आजा, दौड़ के इधर से दौड़िया। शिव तत्व। और भी अगर पत्रकार बैठे हो तो मेरी तरफ से उनको भी निमंत्रण है, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए, आपकी मीडिया के लिए साधुता मेरी तरफ से। अगर पत्रकार बंधु बैठे हैं यहाँ, सोशल मीडिया वाले बैठे हों, तो मैं उनको साधुवाद दूंगा कि वो भिलाई के पत्रकार बंधुओं को और सोशल मीडिया को, जिन्होंने अपनी कलम से और अपनी सोशल मीडिया से जनमानस का दिल जीता। इन पत्रकार बंधुओं की कलम ने, जोरदार ताली बजाएं बच्चों के लिए, जिनकी मीडिया और सोशल मीडिया, जिन यूट्यूबरों ने अपनी अपनी। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। सभी पत्रकारों बहुत कश्ती भी पुरानी है, पापों से भरी हूँ मैं, छोड़ो फिर भी रख लो, कुछ और तो पास नहीं, आंसू गिर भी रख लो। पापों से भरी हूँ मैं, छोड़ो फिर भी रख लो, कुछ और तो पास नहीं, आंसू गिर भी रख लो, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है।
पढ़ लो तने मन की, कोई शब्द न बन पाए, संतों की शरण में रहो, प्रारब्ध न बन पाए। पढ़ लो तने मन की, कोई शब्द न बन पाए, भोले की शरण में रहो, प्रारब्ध न बन पाए। ये दास तुम्हारी है, इतिहास तुम्हारी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है। एक एक व्यक्ति के मन का भाव शिव से मिलने का, शंकर जी से मिलने का, दिल में उमंगता का शिव के करीब लेकर जाता। शंकर जी